हाय। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या है, एक ऑलरेडी एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है या फॉरगिविंग कह लें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बैड बैड सिंटेक्स यूज़ करते हैं तो भी हमारा कोड एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है। जो कि कभी भी सही नहीं है, मतलब वो गलत वे है, भले ही हमारा कोड रन कर जाता हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज ऑलरेडी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं जो हमारा क्या क्या चीज़ें हैं जिसको वो इग्नोर करता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे क्या है, हमने एक एड्रेस लिया वेरिएबल और उसको हमने विदाउट डिक्लेरेशन हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और उसको हम यहाँ पे कंसोल कर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हमारा ये न्यू डेली आ रहा है, ठीक है, जबकि हमारा ये हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है, जेएस को हमारे यहाँ पे यहाँ वेर ऐड कर दे रहा है, ठीक है, बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो ये होता है, अगर मैं कोड करेंगे तो नॉर्मली मल्टीपल यूजर्स काम करेंगे तो ऐसा फील हुआ कि ये वेरिएबल ऑलरेडी कहीं डिक्लेयर्ड है या कुछ वैल्यू इसका ऑलरेडी इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ढूंढेंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर मल्टीपल लोग यूज़ करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है जिसको कि हर कोई अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। तो कोई भी यूज़र मान लो 1000 लाइन्स ऑफ कोड है और ये बॉटम में इस तरह कोई लाइन मिलता है तो हम उसको टॉप में ढूंढेंगे, तो ठीक है, ये उतना सही तरीका नहीं है कोड करने का, ठीक है। तो इसलिए हम नॉर्मली इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। या फिर लेट्स से अगर हम इसको इस तरह से वेर एड्रेस इक्वल टू न्यू दिल्ली और हम अगेन वेर एड्रेस इक्वल टू कुछ और मेंशन करते हैं, ठीक है, इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा चल जाता है, बट अगर हम लेट के साथ ऐसे कर रहे थे तो ये हमें एरर दे रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमें एरर दे रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे हमने इसको ऊपर डिक्लेयर किया हुआ, ठीक है। इसको हम रन करेंगे तो ये हमें एरर देगा, ठीक है, ऑलरेडी डिक्लेयर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिसको ऑलरेडी ES6 में हमें अवॉइड करवाया गया है, मतलब कि ताकि हम उसको ना यूज़ कर सकें। ऑलरेडी हमें एरर देता है, बट उसके पहले ES5 तक उसे इग्नोर कर दिया था, मतलब JS का कंपाइलर उसे इग्नोर करता है यूजिंग वेर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमें ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए, बट इसका हमारे पास एक और ऑप्शन है जिससे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, वो होता है स्ट्रिक्ट मोड इनेबल करें। तो कैसे इनेबल होता है, यूजिंग यूज स्ट्रिक्ट। हम इसको टॉप में यहाँ पे इस में डिफाइन कर देंगे। तो अगर इस तरह कुछ भी हम ये बैड कोड बैड सिंटेक्स यूज़ करते हैं तो हमें ये एरर थ्रो करता है, ठीक है। देखते हैं, तो हमें एरर मिल गया, एड्रेस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि एड्रेस ने हमने इसको कहीं पहले डिफाइन किया नहीं, इसलिए हमें एरर थ्रो करा, ठीक है। तो ये हमारा एक सही प्रैक्टिस भी है, ताकि हमें एक स्टैंडर्ड जो हमारा वे होता है कोडिंग करने का उसको हम लेके आगे बढ़े, ठीक है। एक तो ये हो गया। और अगर हम इस वे में भी अगर मान लो हर एक लैंग्वेज के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड, जैसे अनडिफाइंड हमारा क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इस वे में कोड लिखते हैं तो हमें अगर नॉर्मल वे में विदाउट यूज स्क्रिप्ट लिखेंगे तो ये हमें एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। देखते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। बट अगर हम इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है, अब रन करेंगे, वेट, यूज स्क्रिप्ट किया और वेर अनडिफाइंड 5 किया, ठीक है। मे बी यहाँ पे ये एरर ना दे रहा हो, बट अनडिफाइंड वेर अनडिफाइंड है ना, यूज स्क्रिप्ट ऑन किया हुआ, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर एरर नहीं दे रहा है, मे बी जो समझ, बट मैं अगर ब्राउज़र पे रन करूँगा, ठीक है, तो ये एरर देना चाहिए। अगर मैं इसको यूज स्क्रिप्ट इनेबल कर दूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रिजर्व कीवर्ड है तो उसको यूज़ करना है ना, कैन नॉट असाइन टू रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड, ठीक है। ऑलरेडी ये कहीं डिफाइंड है और ये रिजर्व कीवर्ड है, इसलिए हम इसको अपने वेरिएबल के तौर पे इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सब इस तरह से हमें जो यूज स्ट्रिक्ट है वो हमें हमें ऑलवेज यूज़ करना चाहिए, क्यों, ताकि हम एक स्टैंडर्ड कोड जो होता है वो हम लिखें जो कि मतलब ग्लोबली यूज हो, ताकि मल्टीपल लोग भी काम करें तो उन्हें कन्फ्यूजन ना हो कि ये डिफिनेशन कहाँ है, डिक्लेरेशन क्या है, ठीक है। तो इसलिए हमें हमेशा स्ट्रिक्ट मोड को ऑन करके ही कोड लिखना चाहिए, ठीक है। अगर बिगिनर है तो हम कुछ टाइम के लिए इसको यूज़ नहीं करें तो चलेगा, ठीक है। हमें उस समय लर्निंग फेज में होते हैं, बट अगर हम एक मिड लेवल के डेवलपर हैं और हम ES5 पे कोड लिखते हैं तो हमें यूज स्ट्रिक्ट करके ही हमें कोड लिखना चाहिए, ठीक है।